दोस्तों, आज मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं पुष्पा मूवी की। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और जीवन में किस तरीके से चुनौतियों का सामना किया जाता है, किस तरीके से दिक्कत परेशानियां किसी भी काम में आती हैं और लोग हार मान जाते हैं, लेकिन किस तरीके से उन दिक्कत परेशानी चुनौतियों से जीत कर आगे बढ़ा जाता है, इसके लिए पुष्पा मूवी आपको थिएटर में जाके जरूर देखनी चाहिए। और इसके ऊपर ही आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि पुष्पा फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो एक कहानी नहीं है। यदि इस फिल्म को आप देखेंगे तो जीवन के कई पहलुओं को समझाने वाली एक मूवी है ये, जो हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आत्मसम्मान के लिए किस तरीके से खड़ा होना चाहिए और विश्वास के साथ लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। इसके ऊपर पुष्पा फिल्म को अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने को और देखने को मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप पुष्पा 2 देखने जा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत शानदार मूवी है, लेकिन इससे पहले आप पुष्पा 1 जरूर देखें, क्योंकि पुष्पा 1 जब आप देख के जाएंगे तो पुष्पा 2 आपको समझ में आएगी। दोस्तों, पुष्पा का जो किरदार है, वैसे तो अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव किरदार है, एक विलेन का किरदार है, एक ऐसा व्यक्ति जो चंदन की तस्करी करता है। लेकिन एक नेगेटिव किरदार होने के बावजूद भी, एक विलेन वाला किरदार होने के बावजूद भी लोग उसको पसंद करते हैं। ये इस मूवी की बहुत बड़ी खूबी मैं बोलूँगा। पुष्पा फिल्म द राइज एक मनोरंजन और प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें जीवन के कई पार्ट छिपे हुए हैं। यह फिल्म आपके एक इंसान के संघर्ष, उसकी महत्वाकांक्षा और जज्बे की एक शानदार मिसाल पेश करती है। तो एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा और आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और हम बात करेंगे कि इस मूवी से आप और हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए, यह आप पुष्पा मूवी से सीख सकते हैं। पुष्पा का किरदार आपको और हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, अगर आप अपने सपनों के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, तो आप उनको हासिल कर सकते हैं। ये इस मूवी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो अशिक्षित होने का रोना रोते रहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जब पुष्पा मूवी को आप देखेंगे तो बिना शिक्षा या बिना पारिवारिक समर्थन के, परिवार वालों का समर्थन ना मिलने के बावजूद भी पुष्पा ने कैसे सफलता को प्राप्त किया, कैसे एक वो बहुत बड़ा इंसान बना, ये इस चीज़ से आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग शिक्षा के अभाव के कारण रुके रहते हैं। वो बोलते हैं मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस वजह से मैं सफल नहीं हो सकता, मेरा परिवार, मेरा समाज मुझे समर्थन नहीं करा, इस वजह से मैं बड़ा इंसान नहीं बन सकता। लेकिन जब इस मूवी को आप देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे एक अशिक्षित व्यक्ति, जिसको परिवार का भी सहयोग नहीं है, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के दम पे वो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। इससे आपको और हमें यह संदेश मिलता है कि खुद पर विश्वास और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है आत्मसम्मान और पहचान का महत्व क्या होता है जीवन में। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनको आप कुछ भी बोल दो, लोग उनको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे स्टोरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिल्म में जब आप देखने जाएंगे तभी आपको मजा आएगा। लेकिन आत्मसम्मान और अपनी पहचान का क्या महत्व होता है, ये इस मूवी से आपको सीखने को मिलेगा। पुष्पा फिल्म जब भी आप देखेंगे तो पुष्पा हमेशा कहता है, एक डायलॉग बहुत मशहूर है पुष्पा का, कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। इस डायलॉग से हमें क्या देखने को और सीखने को मिलता है? इस डायलॉग से हमें देखने को मिलता है कि आत्मसम्मान का जीवन में कितना महत्व है। यानी सामने वाला अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला अगर आपको कमजोर समझ रहा है, तो पुष्पा कहता है भाई मैं फ्लावर नहीं हूं, फायर हूं, फायर। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप जीवन में जो आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाता है, कि आपके अंदर वो एटीट्यूड,
वो आत्मसम्मान है कि आप भी अपने आप को एक फायर के रूप में समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं यहाँ नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो इंसान को खड़ा होना चाहिए। तो आत्मसम्मान का जीवन में कितना महत्व है, इस डायलॉग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आत्मसम्मान को हमेशा इंसान को अपने ऊपर रखना चाहिए। अपनी पहचान बनाना, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना बेहद जरूरी है। ये इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों की कोई भी आके पहचान खराब कर जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देता है, लोग चुप हो जाते हैं, सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पहचान और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए लड़ना कितना जरूरी है, ये इस मूवी से आप सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा वो है सिस्टम से लड़ने का साहस। अब पुष्पा फिल्म जब आप देखने जाएंगे तो एक तरफ तो पुष्पा विलेन वाला किरदार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहां पे उसको अच्छे लोग दिखाई देते हैं उनकी बातों का वो समर्थन भी करता है। और पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो भ्रष्ट व्यवस्था और ताकतवर लोगों से लड़ते हुए पुष्पा को दिखाया गया है। और पुष्पा ये साबित करता है कि कड़ी मेहनत और साहस के बल पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जब आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आप भी हो सकता है कहीं काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे ताकतवर भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसी टेक्निक भी सीखने को मिलेगी कि बड़ी सी बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था और ताकतवर लोगों के बीच में भी अगर आप ठान लें तो आप समाज में अपने काम में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। अन्याय का विरोध करना चाहिए, ये हमें देखने को मिलता है। कोई भी अन्याय आपके सामने आ रहा है, कोई भी चुनौती आपके सामने आ रही है, उनका सामना जो है वो हिम्मत के साथ कैसे किया जाता है, समझदारी के साथ कैसे किया जाता है, वो इस फिल्म से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चौथा पॉइंट जो होता है जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है वफादारी और मित्रता, फ्रेंडशिप। बहुत सारे लोग अपने काम के प्रति वफादार नहीं होते, अपने रिलेशन के प्रति वफादार नहीं होते, अपने दोस्तों के प्रति वफादार नहीं होते, अपनी एसोसिएशन के प्रति वफादार नहीं होते। लेकिन जब आप पुष्पा फिल्म देखने जाएंगे तो पुष्पा अपने दोस्तों और अपने साथ काम करने वालों के प्रति वफादार रहता है। और ये वफादारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुष्पा फिल्म में आप देखेंगे कि पुष्पा को जिनके ऊपर भरोसा होता है, चाहे उनका दोस्त हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसके साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति वफादार रहता है। अगर उनके साथियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है, उसके लिए सबसे पहले आगे आके पुष्पा खड़ा होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिल्म के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब उसके साथ काम करने वालों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो किस एटीट्यूड के साथ, किस कीमत के साथ, कोई भी कीमत चुकाने पड़े, वो अपने दोस्तों के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। और इस बात से आप और हम सीख सकते हैं किसी भी सफलता में टीम वर्क और भरोसे का बड़ा योगदान होता है। जब आप ये देखेंगे ना, उस चीज़ को समझ पाएंगे कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें जब सफल होना चाहते हैं तो टीम वर्क और भरोसा जब तक आपस में नहीं होगा तब तक एक बड़ी सफलता को आप और हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने साथ खड़े रहने वाले लोगों का सम्मान करना क्यों जरूरी है, ये इस फिल्म के माध्यम से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पांचवा अहम पॉइंट या अहम सीख आपको यहाँ पे इस फिल्म से देखने को मिलेगी, वो है परिवार की अहमियत। अब बहुत सारे लोग जीवन में सफल तो हैं अलग अलग फील्ड में, लेकिन वो परिवार को अहमियत नहीं देते। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग अपने चाचा ताऊ भाई बहनों को छोड़ देते हैं, यानी कि सफलता के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने परिवार को साथ लेके नहीं चलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सफल तो हो गए हैं लेकिन आज वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इवन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी सफलता किस काम की कि आपको जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, आज उनको छोड़ के आप अलग रह रहे हो और अपने आप को सफल दिखा रहे हो, तो ये तो एक खोखली सफलता हो गई। तो परिवार की अहमियत क्या होती है, पुष्पा फिल्म से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
फिल्म में पुष्पा अपनी मां के लिए, मां को कितना प्यार करता है ना। तो अपने मां के लिए जो इंसान खड़ा है और बहुत कुछ करता है, जब आप देखेंगे ना तो आपको रियली समझ में आएगा कि वाकई जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं वो किस तरीके से निभाए जाने चाहिए, वो आपको वहाँ पे देखने को समझने को मिलेगा। जबकि उसकी माँ का पूरे परिवार ने तिरस्कार किया होता है, लेकिन उसके बाद भी अपनी माँ के साथ वो खड़ा होता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये दिखाता है कि सफलता का जब तक कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, अगर आप अपने परिवार के प्रति आपके अंदर कोई भावना नहीं है ना, या उनके लिए आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी सफलता का जीवन के अंदर कोई भी मायने नहीं रहता है। अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए इंसान को जब सफल होता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, असफलता में भी करना पड़ता है और सफलता में भी करना पड़ता है। तो असली सफलता वही है कि आप सफल होने के बाद अपने परिवार के लिए किस तरीके से खड़े होते हैं, वही जीवन की जो असली सफलता है, जो इस फिल्म से आपको देखने को और समझने को मिलेगी। छठी सीख जो यहां से ले सकते हैं वो है चुनौतियों और परिस्थितियों से हार ना मानना। जी हाँ, अब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कोई भी काम करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी चुनौती आ जाती है ना, परिस्थिति तो हार मान के बैठ जाते हैं। जब पुष्पा फिल्म आप देखेंगे तो आप देखेंगे पुष्पा का जो जन्म है वो बहुत ही गरीबी और संघर्ष में बीतता है। लेकिन कितनी भी गरीबी हो, कितना भी संघर्ष हो, कितना भी तिरस्कार उसका उसके परिवार वालों ने किया होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। तो असली इंसान वही है जो किसी भी तरीके की परिस्थिति, संघर्ष से, चुनौतियों से हार ना माने। इससे आपको और हमें ये संदेश मिलता है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आपके जीवन में आए, आपको रोक नहीं सकती यदि आपके अंदर उनसे लड़ने का जज्बा है ना। जिस इंसान के अंदर हर परिस्थिति से लड़ने का जज्बा होता है ना, वो एक मजबूत इंसान होता है। तो जब इस फिल्म को आप देखेंगे, एक गरीब इंसान जिसके परिवार वालों ने उसकी माँ को, उसको अपने से अलग कर दिया, जो बचपन से ही उनको क्रिटिसाइज करते हैं, घृणा के भाव से देखते हैं, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का हार नहीं मानता है। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आता है, और जिसने भी उसकी आलोचना की होती है उन सबको उससे सॉरी बोलना पड़ता है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है, और उन सबको जो उससे घृणा करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उन सबको एक दिन वो अपना बना लेता है। और यही एक मजबूत इंसान और एक टैलेंटेड इंसान की निशानी होती है कि हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना, समय के हिसाब से, उनसे हार नहीं मानना, उन परिस्थितियों को मजबूर कर देना कि भाई मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो, यानी उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना। यही एक मजबूत इंसान, एक मजबूत लीडर की पहचान होती है। ये आपको इस फिल्म से देखने को मिलेगा। सातवीं जो चीज यहां से सीख सकते हैं वो है लोगों का सम्मान करना, दूसरे जो लोग हैं उनका भी सम्मान करके आगे बढ़ना। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूं। बहुत सारे लोग सफल तो होते हैं, लेकिन जब उनको सफलता मिलती है ना तो वो दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। उनके अंदर एक एटीट्यूड, एक ईगो आ जाता है कि अब जो भी कुछ हूं वो मैं हूं, और ऐसे में बहुत नुकसान लोगों का होता है। जब फिल्म देखने आप जाएंगे तो कई मौकों पर आप देखेंगे कि पुष्पा आपको ये महसूस कराता है, ये दिखाना चाहता है कि कितने भी बड़े हो जाओ आप, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन सामने वाले लोगों का सम्मान करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब इस फिल्म को आप देखेंगे और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो एक चीज सीखने को मिलेगी, आप अगर कितने भी बड़े हो जाए ना तो सामने वाले का सम्मान करना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बड़ी सीख आप उस फिल्म से सीख के आएंगे। ईगो से कैसे दूर रहना है, बहुत कामयाब होने के बाद, बहुत ताकत आने के बाद भी आपके अंदर एक विनम्रता रहे, उसको बनाए रखना, और अपने चरित्र को एक सही तरीके से प्रस्तुत करना, ये आप इस फिल्म से देख सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट कि जब आप बड़े हो जाएं तो आपके अंदर ईगो ना आए, अहंकार ना आए, और आपके सामने जो भी आए आप उसका सम्मान करें। ये इस फिल्म से आप सीख सकते हैं। आठवां जो पॉइंट है
वो है मजबूत नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता का मतलब क्या होता है? अपनी टीम को आगे चल के, सबसे आगे चल के उनको आगे बढ़ाना। ये हमारे काम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में काम करते हैं, तो पुष्पा क्या करता है? अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। और जब भी कोई चैलेंज आता है, जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, वो अपनी टीम को प्रेरित करता है। उनके अंदर एक मोटिवेशन, उनके अंदर एक जज्बा जो है वो आगे बढ़ने का वो जगाता है। कई सीन आपको देखने मिलेंगे, कई स्थिति ऐसी होगी जहां पे ऐसा लगेगा कि अब पुष्पा खत्म हो गया, अब पुष्पा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे टाइम पे वो अपनी टीम का आके जो मनोबल बढ़ाता है, विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी टीम को जो एक पॉजिटिव प्रेरणा जो वो देता है ना, ये काबिले तारीफ है। जब ये फिल्म आप देखेंगे, जब ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सच्चा लीडर, आप सही, एक सच्चे लीडर को अपने लोगों का किस तरीके से मार्गदर्शन करना चाहिए और हर परिस्थिति में उनका कैसे साथ देना चाहिए, ये इस फिल्म के माध्यम से आप सीख सकते हैं। 9वां पॉइंट जो है वो है खुद पर भरोसा करें। खुद पर कैसे भरोसा किया जाए? आज की डेट में लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, वो अपनी सफलता किसी और में ढूंढते हैं। उनको ऐसा लगता है कोई दूसरा व्यक्ति आए और उनको सफल बना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। जब तक किसी इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब पुष्पा फिल्म आप देखने जाएंगे तो खुद पर भरोसा कैसे किया जाता है, ये आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। पूरी फिल्म में हर कदम पे पुष्पा ने खुद पर भरोसा किया है। चाहे उसने व्यापार किया हो, चाहे आगे बढ़ने की बात हो, चाहे सामने कोई कंपटीटर आ गया हो, विरोधी आ गया हो, कोई उससे बड़ा विलेन, उससे बड़ा बदमाश आ गया हो, उनका सामना किस तरीके से अकेले करना है। ऐसा नहीं कि पूरी टीम को इकट्ठा करके ले गया और पहले टीम को आगे किया और बाद में हीरो की तरह वो जा रहा है। नहीं, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में खुद आगे आके खड़े होना। कोई साथ है या नहीं है, अपने विरोधियों को ये जताना कि भाई मेरे अंदर सामना करने की, मेरे अंदर लड़ने की ताकत है, आओ मुझसे मुकाबला करो। ये आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। और जब आप देखते हैं कि वो अकेला ही, ऐसा लगता है कि एक सीन तो ऐसा आता है कि भाई पुष्पा की इतनी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी रुकवाता है और वापस जाता है। और उस सीन को जब आप देखेंगे, सब मना करते हैं, सब रोकते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन वहां जाके जो एकदम से 1 मिनट के अंदर वो स्थिति परिस्थिति को चेंज करता है, ये उसके आत्मविश्वास के महत्व को समझाता है। तो खुद पर भरोसा कैसे करें और आत्मविश्वास के साथ अपने कंपटीटर के आगे, किसी भी परिस्थिति के आगे कैसे खड़ा होना होता है, ये आप पुष्पा मूवी से सीख सकते हैं। और 10वां पॉइंट जो यहां पे मैं आपके बीच में बोलना चाहूंगा, जो आप सीख ले सकते हैं, परिणाम से पहले प्रक्रिया का महत्व। बहुत सारे लोग कैसे जीवन गुजारना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, परिणाम चाहिए, पहले करना कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, परिणाम चाहिए। किसी भी काम में जुड़ने से पहले वो ये पूछना शुरू कर देते हैं, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा हो। वो फायदा पहले देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि यहां हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले प्रक्रिया होती है, फिर परिणाम मिलता है। लोगों को परिणाम पहले चाहिए, प्रक्रिया बाद में करें, एक्शन बाद में लेंगे। लेकिन परिणाम से पहले प्रक्रिया का महत्व आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म से आपको पता लगेगा कि सफलता का जो रास्ता है ना दोस्तों, वो आसान नहीं होता। जब पुष्पा को आप देखेंगे, उसका संघर्ष आपको ये महसूस कराएगा, ये एहसास कराएगा कि अगर आप एक्शन पर ध्यान दें अपने, और मेहनत करें, तो परिणाम अपने आप ही बेहतर होते चले जाएंगे। फिल्म में एक सीन आता है जब उसको अपनी वाइफ के लिए एक मुख्यमंत्री के साथ फोटो चाहिए होती है। अब पूरी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। और मुख्यमंत्री उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मना कर देता है। उस टाइम पे वो जब बाहर आके बैठता है और वो कोई रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ अपने एक्शन पे ध्यान देता है और मेहनत करता है, और उस परिस्थिति को, उस बेइज्जती को किस रूप में वो बदल देता है, बगैर
कोई झगड़ा किए बगैर, कोई अपने माइंड को मतलब जैसे कंट्रोल में नहीं रहता, इस तरीके की स्थिति बगैर पैदा किए वो बड़े आराम से, बड़ा हम्बल तरीके से उस पूरी स्थिति परिस्थिति को किस तरीके से चेंज करता है। मुझे स्पेशली बहुत ही शानदार उस फिल्म के अंदर ये सीन लगा। आप जाके जब देखेंगे तो उसका पता आपको लगेगा कि भाई सफलता का रास्ता है ना, वो भैया आसान नहीं होता है ना। तो एक्शंस पे काम करके, मेहनत करके परिणामों को अपनी तरफ कर लेना, ये इस मूवी के साथ अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि पुष्पा दोस्तों एक कहानी नहीं है, बल्कि इस फिल्म को आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखने जाइए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहली पुष्पा जरूर देखें, उसके बाद इस दूसरी पुष्पा को आप फिर दूसरा जो पार्ट है इसका देखने के लिए जाएं। और पूरी इंडस्ट्री को इस फिल्म ने हिला दिया है। और सबसे बड़ी बात, जीवन बदलने की ये 10 शिक्षा जो मैंने आपको बताई, जो इस फिल्म से मिलती हैं, जो किसी बहुत बड़ी ट्रेनिंग से भी आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए, आत्मसम्मान और पहचान का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, मित्रता और वफादारी कैसे होनी चाहिए, परिवार की अहमियत को कैसे लेके आप आगे आपको बढ़ना चाहिए, परिस्थितियों से हार ना मान के उन पे कैसे जीता जाता है ये आप सीख सकते हैं, दूसरों का सम्मान करके आप कैसा आगे बढ़ सकते हैं, मजबूत अपनी टीम के साथ एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको सीखने को मिलेगी, खुद पर भरोसा, खुद पे भरोसा इतना हो कि कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। और परिणाम की तरफ ध्यान ना देके केवल अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए और सही दिशा में प्लानिंग कीजिए, काम कीजिए। बुरे से बुरे परिणामों को आप सही करने की ताकत आपके अंदर है। ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग पुष्पा मूवी ज़रूर देखें, टाइम निकाल के देखें। पहला पार्ट पहले देखें और उसके बाद दूसरा पार्ट देखें। और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं उसके तीसरे पार्ट का, जो आएगा तो मैं दोबारा से उसको देखूंगा। और वाकई इस फिल्म को देखने के बाद एक नया जोश, एक नई उमंग इंसान के जीवन में आती है। तो आशा करता हूँ इस फिल्म को आप जाके देखेंगे। मैं फिल्म को प्रमोट वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म से देखने को, सीखने को, समझने को आपको बहुत मिलेगा। इसलिए इस फिल्म को जाके आप थिएटर के अंदर ज़रूर देखें। और जो चीज़ें मैंने देखी हैं, हो सकता है इनसे कुछ अलग हट के भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। गुड लक।